इसका अर्थ ये है कि जो पीड़ित पक्ष है वही उठ करके खड़ा हो। दूसरे लोग उसकी सहायता कर सकते हैं, पर युद्ध तो उसी को लड़ना है जो पीड़ित पक्ष है। और सुग्रीव यद्यपि बाली से इतना डरा हुआ है कि वो ये कहता है कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे मत भेजो इस तरह से, पर राम उसको आश्वासन देकर कहते हैं नहीं, तुम जाओ। और एक आश्वासन जो वहां है कि तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ये आश्वासन जरूर है कि तुमको मरने नहीं दूंगा, तुम जाओ। और जो कथा है आप जानते हैं कि सुग्रीव पहली बार जाकर के जब पुकारता है और वाली कहता है ये फिर आ गया, उसके लिए तो सुग्रीव कीट पतंग है कि मसल देता हूं अभी मैं जाकर के इसको, ये किस आधार पर लड़ने के लिए आ गया। पर तारा उसको समझाती है कि नहीं, सुना है कि 2 वीर राजकुमार आए हैं, वो उसके साथ हैं, इसलिए तुम मत जाओ। ये जो बुला रहा है तुमको ऐसे ही नहीं बुला रहा, तुम मारे जाओगे, सोच समझ के जाओ। पर वाली का जो अहंकार है वो इस तरह की बात सुनने का आदी नहीं है। वो कहता है ठीक है, जो कोई भी आया होगा देख लूंगा। और वो युद्ध के लिए आता है। और आपको मालूम है कि पहली बार में सुग्रीव की इतनी पिटाई होती है कि वो रोता हुआ वहां से भाग आता है और राम के पास आके कहता है कि आपने क्या किया, आपने तो कहा था कि आप मेरी रक्षा करेंगे और उसने मुझे इतना पीटा और आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ दूर खड़े देखते रहे। तो आपको मालूम है जो उत्तर है, राम ने कहा कि तुम दोनों भाई इतने एक समान दिखते हो, देखने में दोनों इतने एक समान हो कि अगर मैं बाण उसको मारता तो तुमको भी लग सकता था, पता ही नहीं लग रहा था कौन क्या है। तो लो अब तुम माला पहन करके जाओ। ये सब चित्रण उसमें है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसके साथ केवल इतना नहीं हुआ होगा। ये तो ठीक है कि शस्त्र कोई नहीं है उसके पास, किंतु मल्ल युद्ध के कुछ न कुछ चीजें उसको सिखाई गई होंगी, राम ने उसको बतलाया होगा, उसको आश्वासन ही नहीं दिया, थोड़ा साहस भी दिया होगा, इत्यादि बहुत सारी चीजें। लेकिन जो मन का भय है सुग्रीव का, वो उसको लड़ने नहीं देता। वाली उससे शक्तिशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सुग्रीव में आत्मबल भी नहीं है। वाली को सामने देखते ही वो एक तरह से पराजित मनोस्थिति में, पराभव में आ जाता है। और दूसरी बार स्थिति बिल्कुल ये हो जाती है कि वाली उसको मार डालेगा। तब राम इतनी दूर हैं कि और कुछ हो नहीं सकता, बाण मारते हैं और वाली को मार देते हैं। हमारी जो पढ़ा लिखा मस्तिष्क है, जो बहुत तर्कशील है, जो बहुत न्याय प्रिय है, वो उसका सबसे बड़ा गुण ये है कि जो न्याय पक्ष है, जो अन्याय पक्ष है, उसके 100 दुर्गुण भी वो माफ कर देता, उसकी तरफ देखता ही नहीं, कहता वो तो है ही पापी, उसको करने दो। पर राम ने वाली को छिप कर मारा। क्यों छिप कर मारा? तो मैं पूछता हूं उनसे कि राम कहाँ छुपे हुए थे? दूरी पर तो थे, क्योंकि उन लोगों का जो युद्ध हो रहा है उसमें वो निकट नहीं थे, दूर थे। लेकिन उनका एक आश्वासन जो है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मुझे महाभारत के एक प्रसंग की याद दिलाता है। आपने पढ़ा ही होगा कि जिस समय सात्यकी लड़ रहा है भूरिश्रवा से, और भूरिश्रवा उसको सात्यकी को पटक कर उसकी छाती पर बैठ गया है और उसका गला घोंट के या रगड़ के किसी तरह से उसको बिल्कुल उसके प्राण निकाल देता, जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वो देख, और अर्जुन बाण मार के भूरिश्रवा का वध नहीं करता, उसकी बाह काट लेता है। उस समय भूरिश्रवा बहुत आतंक मचाता है, जिसको कहते हैं अनशन करता है, विरोध करता है, और जो कुछ भी आप कहें उस तरह से कि 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, तुम तीसरे बीच में कैसे आ गए, तुमने कैसे मार दिया मुझे। भूल गया भूरिश्रवा कि कौरवों ने किस तरह से घेर घेर करके अभिमन्यु को मारा। वो 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, जहां 7 महारथियों ने एक बच्चे को घेर के मारा। और केवल एक वो उदाहरण नहीं है, कितने उदाहरण है महाभारत में। ऐसा कहीं नहीं है कि 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं तो बाकी चुप बैठे हुए हैं। 2 लड़ रहे हैं तो अपने अपने पक्ष की सहायता के लिए सब जाते हैं। लेकिन अर्जुन का उत्तर क्या है? अर्जुन का उत्तर ये है कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति का यदि कोई वध करेगा तो मैं उसको दंडित किए बिना नहीं रहूंगा। तुमको तो मारा नहीं है, केवल हाथ काटा है। ये जो प्रतिज्ञा है कि मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति को अगर कोई मारेगा तो मैं रक्षा करूंगा,
राम ने भी तो यही प्रतिज्ञा की थी कि तुझे मरने नहीं दूंगा। और ऐसी स्थिति में यदि जैसे कहते हैं कि वो सोचते कि अच्छा भाई न्याय तो यही है कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो उनको लड़ने दो, तो फिर सुग्रीव की रक्षा नहीं हो सकती थी। और ना ये था कि वो पास जा करके वाली को कहते हट तू इसे छोड़, मेरे साथ अकेला लड़ ले, इस तरह की भी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए जब नीति की बात आती है तो ये देखना चाहिए कि स्ट्रेटेजी, नीति, परिस्थितियां वो क्या हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं जिगीविषु की नीति हूं, जिसको विजय प्राप्त करनी है। नीति मतलब स्ट्रेटेजी, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। बिना स्ट्रेटेजी के, बिना व्यूह रचना के, बिना किसी योजना के युद्ध नहीं होते। और यदि आप किसी भी सैनिक अधिकारी से पूछ लीजिए कि आप लोग लड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसी शत्रु को ललकार करके बुला करके क्या मुझे मार, इस तरह से कोई नहीं लड़ता, और जो लड़ता है वो पराजित होता है। इसलिए जिगीविषु, जिसको विजय की इच्छा है, जो जीतना चाहता है, नीति उसके लिए बहुत आवश्यक है। और भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ठीक उसी तरह से यहां भी आप देखिए कि जो राम ने वचन दिया है उसकी रक्षा के लिए इससे अधिक सहायता, मतलब एक तो यही हो सकता था कि वो सुग्रीव को कहते तू हट मैं ही लड़ लेता हूं। उन्होंने कहा नहीं, जो पीड़ित है वही लड़ेगा, तुम ही लड़ोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, आज फिर हमसे एक भूल हो गई कि हमने पहले ये घोषणा नहीं की कि आप लोग अपने मोबाइल बंद कर दीजिए, है ना। ये रहा मेरा मोबाइल, आप भी अपने अपने निकाल लीजिए। और इसमें एक तरीका होता है, आपके उसमें होगा कि इसको बंद कैसे किया जाता है। ठीक चल रहा था भाई, हैं? इसको बंद कैसे किया जाता है। मैं अपने फ़ोन का तो जानता हूँ, आपके फ़ोन का नहीं जानता, पर अपने फ़ोन बंद कर लीजिए, नहीं तो बार बार वो मुझे टोकेगा और मैं आपको टोकूंगा, है ना। तो वाली की मृत्यु के बाद, वाली मैं कह रहा हूं संस्कृत में वो वाली है, वाली, हिंदी में आते आते तुलसीदास में वो वाली है। तो आप जरा ध्यान रखिएगा उसका कि आप अगर हिंदी वाला नाम चाहते हैं तो वाली है, और अगर संस्कृत वाला जो पहला है मूल शुद्ध वो वाली है। उसकी मृत्यु के बाद वह भी पूछता है राम से, ये राम से वह भी पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। मतलब ये है कि अगर सीता चाहिए थी तो मुझे कहा होता, मैं रावण से ले आता। रावण का वो मित्र है, शक्तिशाली है, राजा है, सेना जैसी तैसी भी वानरों की सेना है वो उसके पास है, बल शस्त्र जो इनके पास हैं वो उसके पास है, वानरों वाला। तो राम, मैं ये अपने मन से पूछता हूँ, राम ये उत्तर नहीं देते हैं। राम तो केवल उसको ही कहते हैं कि तू पापी है, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ अत्याचार किया है। मजे की बात यह है कि जैसे अभी मैं कह रहा था कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि राम ने छुप करके वाली को क्यों मारा, उसी तरह से ये भी एक बात है। और ये बड़े बड़े लोग कह गए कि जो पाप वाली ने किया था वही विभीषण ने किया, यानी मंदोदरी से विवाह कर लिया, ऐसा कहते हैं। पता नहीं विवाह हुआ कि नहीं, लेकिन कहीं कहीं वो चीज आती है। तो राम ने उसको क्यों क्षमा कर दिया, वो तो राम का मित्र था। ऐसी कोई आशंका हो या कोई ऐसी आपके सामने प्रश्न आए तो मैं समझता हूं कि हमको ये ध्यान देना चाहिए कि छोटे भाई की पत्नी जो है वो पुत्री के समान मानी गई है हमारी परंपरा में, हमारे समाज में। उसके साथ छोटे भाई की मृत्यु के बाद भी विवाह नहीं होता। और बड़े भाई की पत्नी जो है वो भाभी है, उस वैसे मां भी कहते हैं, मां के समान है, पर पति का छोटा भाई देवर है, देवर अर्थात अन्य वर। यदि बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो अनेक समाजों में, उस समय में नहीं आज भी, वो स्वभावता मान लिया जाता है कि अब वो उसका विवाह छोटे भाई से कर दिया जाएगा या छोटे भाई के साथ वो रहेगी। ये एक जो परंपरा, असल में पाप पुण्य के सामाजिक विचार में सीधी सी बात है कि उस समय क्या विधान है। उत्तर भारत में आज भी चचेरी मौसेरी भाई या बहनों के साथ विवाह नहीं होते, लेकिन दक्षिण भारत में विंध्याचल पार करते ही जो पहला अधिकार है वो मामा जी का है।
भांजी के साथ पहला अधिकार विवाह करने का मामा का है, और उसके बाद मामा का बेटा, मौसी का बेटा, बुआ का बेटा इत्यादि, वहाँ पर वो पाप नहीं है। हमारे यहाँ तो हम कहते हैं वो भाई बहन है, भाई बहन में विवाह कैसे हो सकता है। तो जो संविधान होता है, सामाजिक संविधान, वो उस समय का, उस समाज का होता है। उस दृष्टि से बड़े भाई की पत्नी बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा से, स्वेच्छा से, ये अगर वो विभीषण के पास आ गई तो वो एक स्थिति है, और छोटे भाई को मार के भगा के उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करना दूसरी बात है। दोनों को एक नहीं माना जा सकता। पर हमारे बहुत सारे बुद्धिवादी लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप पूछें मैं ही ये बात कर दूं। लेकिन जिस बात पर विचार करने का है वो ये है कि तारा और रोती है, बहुत विलाप करती है वाली के मरने पर। अंगद भी अपने पिता की मृत्यु का शोक करता है, लेकिन उसके बाद की सारी राम कथा में न तारा को कोई शिकायत है सुग्रीव से, और न अंगद को अपने पिता के हत्यारे या हत्या करवाने वाले यानी सुग्रीव और राम किसी से भी उसको शिकायत नहीं। ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। उसके मन में ये क्यों नहीं आता कि राम के बाण से मेरे पिता का वध हुआ है और उसकी मृत्यु हुई है और सुग्रीव ने ये काम करवाया है, तो वो उनका शत्रु बन करके उनके विरुद्ध क्यों नहीं खड़ा होता। एक बार भी वो बात नहीं कहता, कभी भी सुग्रीव का विरोध वो नहीं कहता। ये बात मैं कह रहा हूँ और मेरे ध्यान में आ गया कि कल तो मैं बोलूँगा भी नहीं, आज ये अंतिम सत्र है, इसलिए कोई पर्ची भी मेरे पास नहीं आ पाएगी कि जिस समय अंगद और हनुमान का दल गया है सीता की खोज में और उनको बिल्कुल हताश निराश होकर के सागर तट पर बैठे हैं, तब अंगद रोते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि सुग्रीव ने मुझे मेरा वध करने के का बहाना ढूंढने के लिए ही मुझे सीता को ढूंढने यहाँ भेजा था। इतना हताश हो जाए तो उसको लगता है कि सीता को बिना, क्योंकि सुग्रीव ने ये कह के भेजा है कि जाओ और बिना उसकी सूचना लिए 30 दिन के बाद आओगे तो हत्या कर दूंगा, इसी अपने हाथ से मार डालूंगा मैं। तो वहां अंगद ये कह रहा है कि ये सुग्रीव ने मेरे साथ चालाकी की, वो मुझे मार डालना चाहता है। ये संशय उस समय आता है उसके मन में, लेकिन उसके पहले उसके बाद सब कुछ आप कहीं भी देखें, कहीं सुग्रीव के प्रति उसका विरोध नहीं है। वो युवराज है सुग्रीव का। ये क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पत्नी और बेटा इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक ही बात आती है, जो कल मैंने थोड़ा सा वाली का चरित्र आपके सामने प्रस्तुत किया था कि जिस तरह का पति वो था, जो रोज नई स्त्री को ले आता था, उसकी पत्नी उसके साथ कितनी सुखी रही होगी, अब ये सोचिए। और जो बेटा अपने पिता का इस तरह का चरित्र देखता है और जानता है कि